कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और वो भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव में वैसे ही प्रचार करना चाहते हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 23 दिनों के लिए बेल मिली है और ये 23 दिन उनसे कोई नहीं छीन सकता और इन 23 दिनों में उन्हें 23 महीने जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 23 दिनों में ही उनका भविष्य छिपा हुआ है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल में कितनी ताकत है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने लोकप्रिय हैं। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का मतलब क्या है, जनता का कितना समर्थन उन्हें मिलता है। इन 23 दिनों में यह पता चलेगा कि केजरीवाल के बाहर आने से और उनके चुनाव प्रचार करने से क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई लोकसभा सीट जीत पाएगी, पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी, कितनी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार का असर पड़ेगा, ये इन 23 दिनों में पता चलेगा। और जैसा मैंने कहा, ये 23 दिन केजरीवाल से कोई नहीं छीन सकता, इसलिए पूरा मैदान केजरीवाल के सामने है। वो जमकर चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद ये उनकी अग्नि परीक्षा भी है, उनकी लोकप्रियता की यह अग्नि परीक्षा है और उनके नेतृत्व की ये अग्नि परीक्षा है। अदालत में तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन जनता की जो अदालत है, अदालत के फैसले से पहले जनता की अदालत में उनका यह फैसला आ जाएगा और यह फैसला आएगा 4 जून को। तो इस समय केजरीवाल 2 अदालतों में अपना केस लड़ रहे हैं। एक तो है कानून की अदालत और दूसरा है जनता की अदालत, और जनता की अदालत का फैसला 4 जून को ही आ जाएगा और कानून की अदालत का जो फैसला है वो जाहिर है वो समय लगाएगा। यह बेल 4 वजहों से बहुत खास है। पहली वजह यह कि उन्हें बिना मांगे बेल मिली है। दूसरा, जब जेल से चुनाव लड़ने वाले नेताओं को कई बार बेल नहीं मिल पाती, तब केजरीवाल को सिर्फ चुनावों में प्रचार करने के लिए बेल मिल गई और यह अपनी तरह का पूरे देश का इकलौता ऐसा मामला बना है। केजरीवाल असल में एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए अपनी सरकार चलाई, भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल चले गए और अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बेल पर बाहर आने वाले भी देश के पहले नेता बन गए हैं। चौथा, अरविंद केजरीवाल ने 50 दिनों तक जेल में रहकर सरकार चलाने का भी एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। 5वां और सबसे अजीब रिकॉर्ड यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केजरीवाल ना तो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना ही सीएम होने की अपनी कोई जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा और वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर भी वो मुख्यमंत्री ही कहलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भगवान अरविंद केजरीवाल से कुछ अच्छा करवाना चाहता है, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए यह बेल मिली है। जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस फैसले से चुनाव में मदद मिलेगी और चुनावों की दिशा बदल जाएगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को बेल सिर्फ चुनाव के लिए मिली है और इस बेल का मतलब यह नहीं है कि वो बेगुनाह है और चुनाव के बाद 2 जून को उन्हें फिर से जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में। आपने ऑर्डर पढ़ा है? ये जमानत नहीं है, टेम्पररी बेल है। 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। वो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो वो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है? बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें और जब जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। I feel personally it should have happened even sooner. There was no justification to arrest a sitting chief minister who is the leader of a national opposition party
during an election campaign. I'm glad the Supreme Court saw the same logic and gave him bail till the 1st of June when the last voting takes place. But I might add they could have even acted on this sooner. I'm sorry it took so long, because for many weeks Mr. Kejriwal has been unable to campaign for his party and of course in Delhi for our alliance. देखिए, ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स द राइट, वो कोई ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। अब आपको यह बताते हैं कि केजरीवाल की बेल का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। पहला, इस फैसले से आज यह साबित हो गया कि हमारे देश में न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है या न्यायपालिका पर सरकार का नियंत्रण है, वो सारे लोग आज गलत साबित हो गए। सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का एक मानवीय चेहरा भी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बता दी। असल में होता यह है कि हमारे जो विपक्षी दल हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में कोई फैसला आता है तब तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं, और जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो कहते हैं कि कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और समझौता हो गया और कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। लेकिन आज यह साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है। हमारा लोकतंत्र आज भी बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है और इस लोकतंत्र में सबको बराबर न्याय मिलता है, चाहे वो सरकार हो, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो। यह आज आपने देख लिया। दूसरा, चुनाव में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने से अब बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी देश की जिन 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें पंजाब की 13 सीट है, दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1 सीट पर आने वाले चरणों में चुनाव होगा और इसलिए पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की लड़ाई अब मुश्किल हो सकती है क्योंकि अब केजरीवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि यहां हम ये बात जरूर जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि केजरीवाल अगले 23 दिनों में 22 दिनों में चुनाव प्रचार करके सारा खेल पलट देंगे, तो ऐसे लोगों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि केजरीवाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी थे, केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी थे और उन्होंने पूरा जोर लगाया था 2019 में भी चुनाव प्रचार पर, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी को दिल्ली में 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी। वो दिल्ली में 1 भी सीट पर जिता नहीं पाए थे। तीसरा, इससे विपक्ष के इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और अब विपक्ष की संयुक्त रैलियों में भी केजरीवाल को उसके पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया जाएगा। चौथा, अरविंद केजरीवाल अपनी जेल की कहानियां सुनाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और पंजाब और दिल्ली के चुनावों को वो बहुत इमोशनल बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद संघर्ष करने के मामले में, राजनीतिक संघर्ष के मामले में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं में राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में आकर खड़े हो गए हैं और इस समय उनका जो संघर्ष है वो राहुल गांधी से भी बड़ा संघर्ष है और वो राहुल गांधी से भी बड़े नेता विपक्ष के लिए बन सकते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। देखिए, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन का चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा संघर्ष नहीं किया जैसा संघर्ष अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों में राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दें। और आखिरी पॉइंट यह है कि क्या इस बेल का असर दूसरे फैसलों पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर हेमंत सोरेन अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वो भी यही कहें कि मुझे भी चुनाव प्रचार करना है, तो क्या उन्हें बेल मिलेगी? क्या असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को भी चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से राहत मिल जाएगी, उन्हें भी अंतरिम बेल मिल जाएगी? आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से नामांकन भरने के लिए कोर्ट से 7 दिन की पेरोल मांगी थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आग्रह को खारिज कर दिया और डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट से यह कहा कि वो जेल से ही अमृतपाल सिंह का नामांकन भरने में मदद करें। और इसके बाद अब से कुछ देर पहले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने भी पंजाब की खडूर साहिब सीट से अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है। और आप सोचिए, इस बार
चुनाव में पंजाब से अमृतपाल सिंह भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अमृतपाल सिंह अगर सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि मैं तो खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे भी इंटरिम बेल मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना चुनाव प्रचार कर सकूं, तब अदालत उसे क्या कहेगी? कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि जब केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 23 दिन की बेल मिल सकती है, तो फिर अमृतपाल सिंह को क्यों नहीं मिल सकती? तो यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में भी लोग मांगते रहेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं। कल से आपको जो चुनाव प्रचार चल रहा है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में, उसमें आपको एक नई गति शायद देखने को मिलेगी।